हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8th का एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9.1 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा सामने, सबलम का, और इंग्लिश में हम इसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, फिगर आपको दिख ही रही होगी। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा 1/2 ब्रैकेट में a+b इंटू में हाइट। ठीक है, हाइट हमारी बच्चों ये होती है, और a हमारा ये लाइन होती है, और b हमारी ये वाली लाइन होती है। ठीक है, हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। इसको इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। हमारे डायगोनल्स ये होते हैं। ठीक है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट। हमारी बेस ये होती है बेस, और इंटू में हाइट ये वाली हाइट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज का, यानी इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू में हाइट इंटू में डायगोनल इंटू में डायगोनल 2। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स हैं। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें बोलता है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार सबलम्ब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख ही रहा होगा डायग्राम में, ट्रेपेजियम शेप का हमारे पास टेबल है, जिसमें हमें इसकी ये लेंथ और ये वाली हाइट दे रखी है। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे समांतर भुजा लंबाई ए हमें 1 मीटर दे रखी है, समांतर भुजा लंबाई बी हमें 1.2 मीटर दे रखी है, और ऊंचाई हमें इतनी दे रखी थी। ठीक है, 0.8 मीटर। तो मेज़ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में a+b इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में a हमें 1 दे रखा है, b हमें 1.2 दे रखा है, इंटू में हाइट 0.8 हमें दे रखा है। ठीक है, 1 + 1.2 तो 2.2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और 2.2 से काटा तो 1.1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, फिर 1.1 इंटू में 0.8, और हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल हमें ये दे रखा है। ठीक है, 34 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। समांतर भुजा में से एक की भुजा हमें और एक भुजा हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, दूसरी समांतर भुजा को हमें निकालना है इसमें। तो हमें दूसरी समांतर भुजा लंबाई हम b मान लेते हैं, और पहली हमें 10 दे रखी थी। ठीक है, और ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा था। तो हमें सबलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 a+b इंटू में हाइट। ठीक है, हमें क्षेत्रफल तो हमें दे रखा था 34 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में 10 + b इंटू में 4। ठीक है, 2 को 4 से काटा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर इस 2 को मैं 34 के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, और फिर 34 को 2 से काटा 17 आ जाएगा, यहाँ पे 10 + b बच जाएगा। ठीक है मेरा, और फिर इस 10 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक सबलंब के आकार के खेत ABCD का बाड़ की लंबाई 120 मीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें इस
पूरी की लेंथ हमें 120 दे रखी है, ठीक है। तो हमें BC दे रखा है, CD दे रखा है, AD दे रखा है ना। लेकिन हमें AB नहीं दिया है, तो हमें AB को फाइंड करना है। तो हमें 120 तो हमें दे रखा है इसका पूरे का सम, तो निकाल लेते हैं। तो खेत का परिमाप तो हमें दे रखा है 120, है ना। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, सारी भुजाओं को ऐड कर देंगे हम। तो हम BC हमें ये दे रखा था, CD हमें ये दे रखा था, DA हमें ये दे रखा था, AB हमें निकालना है। तो इन सब का सम तो 105 आ जाएगा, और 105 को इधर भेज देंगे, 120 से कट जाएगा, तो AB हमारा 15 आ जाएगा। फिर खेत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 A+B इंटू में हाइट, 1/2 48 + 40 इंटू में 15। इन दोनों का सम 88 आया, 2 से काट दिया, 44 आ गया। फिर 44 इंटू में 15 और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज आकार का खेत विकर्ण हमें दे रखा है, यानी डायगोनल हमें दे रखा है 24, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 सेंटीमीटर। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये देखो डायग्राम दे रखा है, तो इसको निकालते हैं। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, ये इतना हिस्सा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, और ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो तो हमको दिया है हाइट हमारी, हाइट 1 हमें 13 दे रखी है, हाइट 2 हमें 8 दे रखी है, और जो AC हमें दे रखी है वो 24 दे रखी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला पता ही है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट, है ना। फिर मैं 1/2 और B को कॉमन ले लूँगा इन दोनों में से, है ना। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, H1 + H2। फिर क्या हमें बस वैल्यू पुट करनी है, B हमारा 24 था, और H1 हमारा 13 था, H2 हमारा 8 था। दोनों को सम कर दिया, 21 आ गया। ये 2 को 24 से काटा 12 है, और 12 और इंटू 21, हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण, हमें ये और ये, हमें 2 विकर्ण दे रखे हैं, D1 D2 हमें दे रखा है ऑलरेडी। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इसका। फिर तो हमें दिया है D1 इतना दे रखा है 7.5, D2 हमें 12 दे रखा है। तो सम चतुर्भुज निकालने फॉर एरिया क्षेत्रफल क्या था, 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो D1 हमें दे रखा है, D2 भी दे रखा है, और हम कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा आंसर आपका। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें एक विकर्ण तो दे रखा है हमें ना, दूसरा हमें निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था हमने, आधार इंटू में शीर्षलंब, ठीक है, यानी कि बेस इंटू में हाइट। तो हमें आधार दे रखा था 6, और शीर्षलंब हमें 4 दे रखा था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा 24 आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा था क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 D इंटू में D2, ठीक है। तो D1 तो हमें पता है, D2 हमें फाइंड करना है, और क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 24 आ गया था, 24 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इस 2 को 8 से काटा तो 4 बचा, है ना। फिर ये 4 24 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, फिर ये कट जाएगा, D2 हमारा आंसर 6 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स हैं और इनमें से प्रयुक्त के विकर्ण 35 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर की लंबाई दे रखी है। ठीक है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक टाइल की निकाल लेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, फिर जो क्षेत्रफल आएगा हमारा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे फर्श पे कितना व्यय लगेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया है D1 हमें दे रखा है, D2 दे रखा है, तो एक टाइल का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताया था 1/2 D1 इंटू में D2 है ना, ये लगा दिया हमने। फिर हमें 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है तो 3000 टाइलों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा मीटर में आ जाएगा आंसर। फिर 1 वर्ग मीटर पॉलिश करने का व्यय इतना है तो 2200.5 वर्ग मीटर पॉलिश करने का व्यय कितना होगा, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा 810।